हेलो बच्चों, मैं योगेश त्रिपाठी द नारायणा एकेडमी मैथ्स बाय योगेश सर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो काफ़ी समय के बाद आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। लगभग 2 साल से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन अब कंटिन्यूअसली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। The ratio of principal and mixture at a given time is 5:6. It will be 4:7 after 5 years. Find the rate of interest 11%, 10%, 12% या 30%। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, आपको देखने में लग रहा होगा ये कि वेरी टफ क्वेश्चन है। इसको देखिए अब 2 लाइन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा प्रिंसिपल यानी कि P दिया हुआ है और A दिया हुआ है। P दिया है हमारा 5 और A दिया हुआ है हमारा 6। ठीक है, 5 साल के बाद ये हमारा हो जा रहा है 4 हो जा रहा है प्रिंसिपल, और ये हो जा रहा है 7। तो हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल को बना लिया 100 और अमाउंट को बना लिया 120, क्योंकि रेशियो दिया है 5 और 6 का। ऊपर हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 100 और ये हो गया हमारा 120। ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा 120। हमें प्रिंसिपल को बराबर रखना है। अब अगर प्रिंसिपल ऊपर 6 है तो नीचे प्रिंसिपल क्या होगा? अगर जो प्रिंसिपल है ऊपर 100 है तो नीचे भी प्रिंसिपल 100 बनाने के लिए इसमें हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 100 और ये हमारा हो गया 175। ठीक है, ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया 175। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 120 से 175, ठीक, तो हमको कितना ब्याज मिला? 120 से 175, 175 में अगर हम 120 लेस कर देते हैं तो 5 इधर 2 इधर, 55 ब्याज मिला। कितने सालों में? 5 सालों में। अगर 5 सालों में हमारा ब्याज 55 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 11%। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का कि प्रिंसिपल 5 हो रहा है, अमाउंट 6 हो रहा है, 5 साल बाद ये 4 और 7 हो रहा है। हमने क्या किया, 5 और 6 का रेशियो है, इसको बना लिया 100 और 120, और नीचे प्रिंसिपल को हमें सेम रखना है तो 100 को 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 175, यानी प्रिंसिपल हमारा सेम हो गया। जो अमाउंट है 120 से 175, यानी 55 रुपये ब्याज 5 साल में मिला, तो 1 साल में ब्याज मिला 11%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 4%, 10%, 20%, 25%। द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year ऑन अ सर्टन सम ऑफ अ मनी इज 3.64:1। फाइंड द रेट परसेंट इज। ठीक है, आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो 3 साल का जो सीआई है और जो 1 साल का जो एसआई है उसका रेशियो दिया हुआ है 3.64:1। तो हमने क्या किया, इस दशमलव को हटा दिया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिए। तो हम ये कह सकते हैं 3 साल का सीआई 364 और 1 साल का एसआई 100। बच्चों, जब हम 3 साल का सीआई निकालते हैं तो कुछ हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो अगर हम इसको ऑप्शन से करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया 100, यहाँ पे क्या मान लिया 100, ये भी हमारा क्या हो गया 100, ये भी हमारा क्या हो गया 100। तो एसआई हमारा क्या बन गया? 300 बन गया। देखिए, 3 साल के सीआई और 1 साल के एसआई का अनुपात है 364:100। अब अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 100 का 4% 25 आएगा, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 10% अगर हम लेते हैं तो 100 का 10% क्या हो जाएगा? 10, 10, 10 और 1, लेकिन हमें बनाना 364, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब लेते हैं 20%, 100 का 20% हो गया 20,
इसका 20, इस 100 का 20%, 20 और 20 का 20% क्या हो गया, 4। जोड़ दीजिए, 20 20 40 20 60 और 4 64, यानी ये क्या बन गया, 364। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% एकदम सही है। तो अगर आपको हमारे इन दोनों क्वेश्चंस का शॉर्टकट समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज के अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।